जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी वही लेक्चर आज हम दोबारा पढ़ेंगे, वही टॉपिक आज हम दोबारा पढ़ेंगे बिकॉज़ उसमें वॉइस का इशू था और वॉइस नहीं आई थी। तो इसी वजह से इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सब इसको अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पर क्या है? सिग्नल। सिग्नल क्या होता है? आज हमने बेसिकली पढ़ना है डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पर हम सिग्नल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स होती हैं डैट रिप्रेजेंट डाटा। इसको अगर हम पहले थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेते हैं, सिग्नल क्या होता है। ये कुछ वेव्स होती हैं जो कि आपके डाटा को वेव्स की सूरत में ही रिप्रेजेंट करके उनको आगे ट्रांसफ़र करती हैं। मीन्स कि अगर आप कोई आप बात कर रहे हैं किसी के साथ, आप वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा मैकेनिज़्म होगा जिसके थ्रू आपकी बात यहाँ से आपके काफ़ी डिस्टेंस होता है जहाँ पे आप जब आप बात कर रहे हो, तो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे जो आपकी बात को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म होगा जो कि आपकी बात को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पर आपकी बात को आपकी आपकी फ़ोन कॉल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आपकी आपकी वॉइस को वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि आपकी वॉइस को वेव्स की सूरत में पहले उसको चेंज किया जाता है, देन फिर उसको आगे आपके रिसीवर तक ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो सिग्नल क्या है? सिग्नल एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स होती हैं जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। Signals are used to transfer data from one device to another device through a communication channel. ठीक है, कम्युनिकेशन सिग्नल, जैसे हमने पहले बात की कि सिग्नल क्या है कि आपकी डिवाइस से आपकी डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसफ़र करता है। किस मीडियम के थ्रू? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल एक ऐसा मीडियम है जो कि ज़रिया बनता है आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, जब आपका डाटा यहाँ से आप जहाँ पर आप जिस लोकेशन पर मौजूद हैं उससे अगर काफ़ी दूर अगर आपने अपने वॉइस को ट्रांसफ़र करना है, तो कोई ना कोई मीडियम यूज़ होगा जो कि आपकी वॉइस को ट्रांसफ़र करेगा। तो उस मीडियम को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। आजकल हम वायरलेस मीडिया इस्तेमाल करते हैं अपनी वॉइस को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जो कि आपकी वॉइस को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स की आगे टाइप्स कह सकते हैं या आप फॉर्म कह सकते हैं। दो फॉर्म्स होती हैं सिग्नल्स की, या आप कह सकते हैं कि टाइप्स है सिग्नल्स की। सबसे फर्स्ट पर है डिजिटल सिग्नल, सेकंड पर है एनालॉग सिग्नल्स। तो अब हम बारी बारी इन दोनों का ओवरव्यू लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये दोनों क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट पर डिजिटल सिग्नल्स का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या है? ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि आपके डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आपकी वॉइस को 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। देन उसके बाद आपके डाटा को पहले चेंज करते हैं, आपके डाटा को चेंज करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। देन उसके बाद आपकी डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ये ऑन ऑफ की टाइप की फॉर्म के डिजिटल सिग्नल्स हैं। ऑन ऑफ क्या? यानी कि या तो जैसे अगर आप किसी स्विच की बात करें, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उसमें क्या होते हैं? दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको ऑन कर सकते हैं या आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा उसके अंदर कोई फंक्शन मौजूद नहीं होता। अगर आप अपना फ़ैन ऑन करते हैं तो क्या होता है? फ़ैन उसको इनपुट मिलती है, यहाँ से आप इनपुट देते हैं अपने फ़ैन को स्विच को ऑन करने के बाद। वहाँ से आपको क्या होता है कि उसके अंदर जो कुछ भी होना होता है, जैसे भी उसका ये जाता है, करंट पास होता है, फिर आगे उसको फिर वो आउटपुट की सूरत में क्या होता है कि फ़ैन ऑन हो जाता है। ठीक हो गया।
यानी कि पहले इनपुट जाती है और आउटपुट आती है। बस इसका इतना ही काम है कि इनपुट जाती है फिर आउटपुट आ जाती है। तो ऑन ऑफ क्या होता है कि फिर उसके बाद अगर आपने उसको ऑफ़ करना है तो आप सिंपली उस क्या होता है कि आप स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। यानी कि दो ऑप्शन है, या तो आप उसको ऑन कर सकते हैं या आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसकी बात करें तो क्या है कि या तो आपकी बिट ऑन होगी या आपकी बिट ऑफ होगी। ठीक है, दो ही इसमें पॉइंट है, एक क्या है 0 और 1, या तो आपकी बिट ऑन होगी या आपकी बिट ऑफ होगी। ठीक हो गया। अब आ जाएं इसकी थ्योरी पे। थ्योरी में क्या लिखा है कि डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि ये वोल्टेज का सीक्वेंस है जो कि आपके सिग्नल सीक्वेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी आप सबको पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1। 0 और 1 की लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर यूज़ करता है। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या करते हैं कि आपके डाटा को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये इलेक्ट्रिकल ऐसी पल्सेस होती हैं जो कि या तो ऑन हो सकती हैं या ऑफ हो सकती हैं। ये इसकी अगर आप डायग्राम देखें, इसमें क्या है कि जो ऊपर की तरफ वेव जा रही है वो 1 है और जो नीचे की तरफ वेव आ रही है वो 0 है। यानी कि 1 0 1 0। तीसरी इसमें कोई बात नहीं है। जैसे अगर ये हो सकता था कि इसके बाद 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 कुछ इस किस्म की बातें हो सकती थी। तीसरी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पल्सेस कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस कैसी होती हैं, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, दे सिग्नल्स आर इन द डिस्क्रीट फॉर्म। इस कौन से फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म क्या होती है कि या तो 1 है या तो 1 है या 0 है। डिस्क्रीट फॉर्म इस वजह से इसको हम कहते हैं, या इसको हम डिसकंटिन्यूअस फॉर्म भी डिजिटल सिग्नल्स भी कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स कैसे कि इसमें या एक दो ही ऑप्शन है, या ये काम होगा या वो काम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस काम नहीं होता, या काम होता है या नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट पर देखें, इसकी स्पीड की बात की जाए तो डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट। डिजिटल सिग्नल्स फास्टर होते हैं क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है, ऑन एंड ऑफ का। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं साथ ही आपका फ़ैन ऑन हो जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, फास्ट काम करता है। ठीक है, और जैसे ही आप अपने स्विच को ऑफ़ करते हैं तो साथ ही आपका फ़ैन ऑफ हो जाता है। तो आपको फास्टली आउटपुट प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी स्पीड फास्ट है। इसके एरर की बात की जाए तो एरर रेट उसका बहुत कम होता है। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर इज़ इन डिजिटल फॉर्म। ये तो आप सबको ही पता होगा कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में बात करता है। उसको हमारी लैंग्वेज समझ ही नहीं आती, उसको मशीन लैंग्वेज समझ आती है। और मशीन लैंग्वेज क्या है, 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 और 1 की फॉर्म में जब वो बात करता है तो उसको क्या होता है कि 0 तो सारा कंप्यूटर जो सा है वो हमारा बेस्ड करता है डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे ये इसकी डायग्राम है, इसको भी हम इसको हमने समझा कि ये क्या है, 1 0 1 एंड 0 और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स इज़ अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अच्छा, अब इसको देखो, एनालॉग सिग्नल्स क्या है कि ये वेव्स की सूरत में आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपका डाटा जो होता है वो वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है। मीन्स कि अगर अब इसकी मैं आपको कुछ पिक्चर दिखा सकूं
तो ये देखें ज़रा, ये देखें इसकी पिक्चर, ये वेव्स की सूरत में, एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ से डाटा आपका मूव होगा और वेव्स की सूरत में ऐसे डाटा ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ से ज़ीरो है और ये वन है, ठीक है। तो यहाँ से वन के, ज़ीरो के बाद 0.1, 0.2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, फिर वन आएगा, फिर वन, फिर वन के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 चलता जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। यानी कि कंटिन्यूसली जो है इसमें डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास डिस्क्रीट में क्या होता था कि सॉरी, इसमें जबकि हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स में क्या होता था कि 0 एंड 1, दैट्स इनफ, उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स इज़ अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स की सूरत में आपके सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे हम वहाँ पे क्या कह रहे थे, सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को हम डिस्क्रीट सिग्नल्स या डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स कह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम एनालॉग सिग्नल्स में क्या कहते हैं कि इसको हम कंटिन्यूअस सिग्नल्स कहते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली आपका डाटा ट्रांसफ़र होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद द वेव इज़ नो एज कैरियर वेव्स, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर वेव्स। उसको हम क्या कहते थे, डिस्क्रीट वेव्स कहते थे, ठीक है। तो इसको हम, एनालॉग सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, कैरियर वेव्स। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है एनालॉग सिग्नल्स का। पेपर में हो सकता है कि आपको वो कहते हैं कि व्हाट इज़ कैरियर वेव्स, तो उससे परेशान नहीं हो जाना कि कैरियर वेव्स कौन सी होती हैं। एनालॉग सिग्नल्स ही कैरियर वेव्स होती हैं, ठीक है। टेलीफोन लाइन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अच्छा, अब टेलीफोन लाइन कैसे एनालॉग सिग्नल की टाइप हो सकती है, देखें। इसमें क्या होता है कि आप जब किसी को फ़ोन करते हैं तो आपकी कंटिन्यूसली आपकी वॉइस जो सा है वो उसका नेक्स्ट सामने वाले बंदे को या रिसीवर को जा रही होती है, ठीक है। देखें, आपको क्या, आप जब किसी को फ़ोन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा आपने उसको कुछ कह दिया तो उसके बाद आपकी वॉइस ही नहीं जाएगी उसको, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो होता है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो इस वजह से टेलीफोन लाइन को जो है वो हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं, जो कि आपके डाटा को वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट पर और मेन डिफरेंस क्या है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स में, कि डिजिटल सिग्नल्स में डाटा 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जबकि एनालॉग सिग्नल्स में डाटा वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है, ठीक हो गया। इसको हम कैरियर वेव्स भी कह सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को हम कैरियर वेव्स भी कहते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल्स को हम डिस्क्रीट वेव्स कहते हैं या डिस्क्रीट सिग्नल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो एनालॉग सिग्नल्स होती हैं वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स होती हैं, जबकि जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो हमारा जो आजकल का कंप्यूटर सिस्टम है वो सारा बेस्ड करता है डिजिटल सिग्नल्स पर, ठीक है। और जो हमारा एनालॉग सिग्नल्स है वो सारा बेस्ड करता है, जो हमारी टेली कम्युनिकेशन टाइप मीडिया है उसमें बेस्ड करता है, ठीक है। जो आपकी वीडियो कॉल्स होती हैं, जो आपकी फ़ोन पर बात होती है, वो सारी
एनालॉग सिग्नल्स के ही थ्रू होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आज उस दिन मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक पढ़ाया था, सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज। ठीक है। सिंक्रोनाइज में क्या होता है कि डाटा आपका फ्रेम्स की सूरत में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। जबकि एसिंक्रोनाइज क्या होता है, उसमें आपका डाटा बिट्स की सूरत में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। सबसे फर्स्ट में एसिंक्रोनाइज पढ़ लेते हैं। सिंक्रोनाइज में आपका डाटा फ्रेम्स की सूरत में या ब्लॉक्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये एक टाइप है, फुल डुप्लेक्स टाइप है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन टाइप कैसी होती है, इस बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जिसमें रिसीवर और सेंडर दोनों ही अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है। एट द सेम टाइम पर रिसीवर और जो सेंडर होता है वो अपना डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन इज़ कंपल्सरी। इन सिंक्रोनाइजेशन देयर इज़ नो टाइम गैप प्रेजेंट बिटवीन डाटा, बिकॉज आप सेंडर और रिसीवर दोनों एक टाइम पर ही डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये इसमें किसी भी किस्म का डाटा गैप नहीं आता, टाइम गैप नहीं आता। ये मोर एफिशिएंट है और रिलायबल है एंड देन एसिंक्रोनाइज से कैसे है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें आगे देखें, इसमें की एग्जांपल में क्या है, चैट रूम्स, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आई होप कि इसका पता होगा आप सबको, क्योंकि डाटा एक टाइम पर सेम टाइम पर डाटा ट्रांसफ़र भी हो रहा होता है और रिसीव भी हो रहा होता है। अगर आपकी वीडियो वहाँ पर जा रही है तो उसी टाइम पर आप भी अपनी सेंडर या रिसीवर की वीडियो को देख सकते हैं। तो एट सेम टाइम पर आप दोनों का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस वजह से ये इसकी सिंक्रोनाइजेशन की टाइप है। उसके बाद इसमें देखें डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है कि फ्रेम्स में डाटा आपका डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद रिसीवर को डाटा आपका सेंड कर दिया जाता है। ठीक हो गया। एसिंक्रोनाइजेशन, इन दी एसिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि डाटा आपकी बाइट्स की या बिट्स की सूरत में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे फर्स्ट पर आपकी जो डाटा होता है उसकी एक तो वो स्टार्टिंग बिट रखते हैं और एक एंडिंग बिट रखते हैं। जैसे आप इसकी एग्जांपल देखें, जो ज़ीरो होती है वो स्टार्टिंग बिट होती है और जो स्टॉप बिट होती है वो 1 होती है। तो जब ज़ीरो आता है तो रिसीवर को पता चलता है, रिसीवर आप नहीं, आपके जो सा सिस्टम होता है, आपके सिस्टम को जब ज़ीरो बिट मिलती है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ से अब डाटा स्टार्ट होने लगता है। ठीक है। और जब उसको 1 मिलता है तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ से इसका डाटा स्टॉप हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि डाटा जो है आपका बिट्स की सूरत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये किस किस्म की ट्रांसमिशन है, ये हाफ डुप्लेक्स टाइप ट्रांसमिशन है। हाफ डुप्लेक्स टाइप ट्रांसमिशन क्या होती है कि जिसमें डाटा और रिसीवर दोनों डाटा सेंड कर सकते हैं बट नॉट एट द सेम टाइम पर वो डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप, जैसे हमने उस दिन वॉकी होकी कुछ इस किस्म की ऐप का नाम था, वॉकी था शायद, जिसमें क्या था कि अगर सेंडर डाटा सेंड कर रहा है तो उस टाइम पर रिसीवर जैसे उसको सुनेगा, रिसीवर कोई भी आगे से अपनी सजेशन नहीं दे सकता। जिस टाइम पर सेंडर अपना बात करके अपना डाटा सेंड करके ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रिसीवर अपनी कोई भी चीज़ सेंड कर सकता है, अपना डाटा, अपना वॉइस, कुछ भी। ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पर अपने डाटा को सेंड नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स टाइप। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एक स्टार्टिंग बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है, जिसकी वजह जो कि डाटा में ऐड होती है। ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट आगे इसकी एग्जांपल में देखें, इसकी एग्जांपल में क्या है, ईमेल्स हैं, फॉरम्स हैं एंड लेटर्स हैं। ठीक हो गया। इसकी अगर हम इसमें छोटा सा डिफरेंस देखते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, डाटा आपकी फ्रेम्स की सूरत में ट्रांसफ़र होता है, और एसिंक्रोनाइजेशन में क्या है, डाटा आपकी बाइट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। और फिर सिंक्रोनाइजेशन क्या है, वो फास्ट है, और एसिंक्रोनाइजेशन क्या है, वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनाइजेशन। कौन सी फास्ट है,
सॉरी, सिंक्रोनाइजेशन फास्ट है और एसिंक्रोनाइजेशन फास्ट नहीं है। अच्छा, कॉस्ट की बात की जाए तो सिंक्रोनाइजेशन की कॉस्ट जो सा है वो ज़्यादा होती है और एसिंक्रोनाइज जो सा है वो इकोनॉमिकल होती है, यानी कि जिसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा ही नहीं मिल रहा, तो आपका जो सा है क्या आपकी कॉस्ट कम से कम होती है, क्योंकि अगर जितना हाई आप काम करते हैं उतनी ही कॉस्ट आपकी हाई होती जाती है। ठीक हो गया। सिंक्रोनाइजेशन में टाइम इंटरवल जो सा होता है वो कांस्टेंट होता है, बिकॉज आपका कॉन्स्टेंटली डाटा जो सा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें किसी किस्म का गैप नहीं आ रहा। तो इस वजह से उसका टाइम इंटरवल जो सा होता है ट्रांसमिशन का वो कांस्टेंट होता है, एक जैसा ही रहता है। जबकि एसिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि आपका टाइम इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता, इसमें कभी आपका डाटा आ रहा है और कभी जा रहा है, यानी कि कभी सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और कभी रिसीवर डाटा सेंड कर रहा है, तो इसमें टाइम का गैप आता रहता है। इस वजह से इसका टाइम इंटरवल जो सा होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। उसके बाद in this transmission user have wait till the response transmission is complete before getting a response back from the server, not wait to complete। इस पॉइंट को बेशक आप स्किप भी कर सकते, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड में है कि गैप नहीं होता डाटा में, क्योंकि कंटिन्यूसली आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस वजह से इसमें कोई गैप नहीं होता। एसिंक्रोनाइज में गैप होता है, बिकॉज आपका डाटा इसका एक दफ़ा सेंडर भेजेगा, देन उसके बाद रिसीवर भेजेगा, तो इस वजह से इसमें गैप होता है। ठीक हो गया। एफिशिएंट क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एफिशिएंट है और एसिंक्रोनाइजेशन इतना एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इसमें गैप आता है और उसमें गैप नहीं आता। यूज़र को किसी भी किस्म का वेट नहीं करना पड़ रहा। ठीक हो गया। इसमें एक स्टॉप बिट और स्टार्ट बिट सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होती, जबकि एसिंक्रोनाइजेशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्स्ट्रा चीज़ यही होती है कि उसमें एक स्टॉप और एक स्टार्ट बिट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये अगर आप ये बस ठीक है, इतनी एग्जांपल्स आप देख लें इसकी। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसमें ईमेल है, फ़ाइल है। ईमेल और ईमेल को आप कैसे कर सकते हैं, देखें, जब मैं आपको ईमेल सेंड करूँगी उसके बाद ही आप मुझे उसके रिप्लाई सेंड करेंगे ना। अगर मैं आपको पता ही नहीं है कि मैंने आपको मैसेज क्या करना है, तो आप मुझे कैसे उसका रिप्लाई सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पर जब मैं आपको ईमेल सेंड करूँगी उसके बाद ही आप मुझे उसका रिप्लाई सेंड करेंगी। तो एसिंक्रोनाइज इस तरीके से इसका एसिंक्रोनाइजेशन का टाइप है, एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये सारा समझ आ गया होगा। उस दिन इसमें वॉइस ऐड नहीं हो रही थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक उस दिन ऑफ था, इस वजह से उसमें मैं वॉइस नहीं आई। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों आपकी वजह से आपकी क्लास के लिए दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया, तो इसको आप सब ने सही से सुनना है। फिर उसके बाद हम इसको ऑन कैंपस जब जाएंगे तो इसके बारे में कोई प्रेजेंटेशन या कोई असाइनमेंट वगैरह कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी बच्चों, खुदा हाफिज़।